जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मन का स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसा नहीं हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हो। तो चलो व्याकरण कर सिलसिला चला थे और व्याकरण कर जो पाठ है सेकर पे बात कर ओकर से पहले एक जे एखन परीक्षा होए वाला है और वो परीक्षा जो है 10+2 तक कर जो शिक्षक मन है से कर ले बहाली आए है और झारखंड प्रशिक्षित जे माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है सेकर अनाउंसमेंट हो जाए है। तो उकर में नागपुरी में 21 गो सीट है। आपने उनके जाए के डिटेल से पढ़ लो कि कैसे कैसे एग्जाम देवे के। जे सेकंड पेपर अपन भाषा का पेपर होगी नागपुरी का सेकर में 300 नंबर का होगी। उकर से पहले आपने उनके फर्स्ट पेपर में 200 नंबर का है जेकर 200 नंबर कर पूरा परीक्षा हुई और इकर में जे है 300 कर रही इके आपने मन देख सके कि का सिलेबस दे है उकर पे थोड़ा सा चर्चा कर देवे। और सिलेबस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर उस हिसाब से देखल जाए तो प्रयास आपने मन के पूरी तरह से बेहतर तरीके से प्रयास करे पड़ी। और चूंकि नागपुरी का पूरा सिलेबस इकर में भर करल जाए है। पहला जो इकाई है जेके नागपुरी लोकगीत है, लोकगीत पढ़े के जेकर में परिभाषा, लोकगीत कर परिभाषा का के कहे ना, लोकगीत कर वर्गीकरण, लोकगीत कर जो वर्गीकरण मन से के विशेषता और महत्व। लोकगीत कर विशेषता परिभाषा महत्व मन हम वीडियो बहुत सारा बनाए हैं यूट्यूब में, आपने में जाए वहां भी चेक कर सके ना। और जे बीएड कर हैं और एखन बहुत अच्छा मौका है। 21 गो सीट कम नहीं है, जितना भी है अब जे भी आया है उकर में आपने मन अगर बेहतर प्रयास करबे तो आपने मन सिलेक्शन हो सकेला। तो आपने मन के ध्यान रखे है कि लोकगीत परिभाषा वर्गीकरण विशेषता महत्व इके हम वीडियो पहले बनाए इकर में आपने मन पूरा पढ़ सके के। नागपुरी का पारंपरिक राग रागनी परिभाषा और वर्गीकरण ताल नृत्य वाद्य इकर में बहुत सारा राग रागनी है, डमकच है, अन्नई है, झूमर है, झुमटा है, पावस है, उदासी है और बरन बरन का राग है। बीच बीच में ऊपर भी वीडियो हम बना लो और आपने मन के गहन अध्ययन कर सके ना। लोकगीत के लिए आपने मन नागपुरी लोक साहित्य पढ़ सकीला, पारंपरिक राग रागनी के लिए झारखंड के लोक संगीत पढ़ सकीला गिरधारी राम गंजू सर कर, संगे संग कुमारी वासंती मैम कर पढ़ सकीला आपने मन। जे नागपुरी गीतों की छंद रचना होके पढ़ सकीला आपने मन। नागपुरी लोक कथा परिभाषा वर्गीकरण विशेषता और महत्व जो है इखन हम पूरा लगातार लोक कथा से संबंधित क्लास ले ही आपने मन जाए कुकर में विजिट करो, देखो लोक साहित्य के बारे में पूरा डिटेल से आपने उनके मिली हुआ। अब एक साथ लोक कथा पढ़े के शीत बसंत, खुदबुदिया, लौवा करबोज, चंद्रहार, गीत गिधिन, गुरु और चेला, गुडरी चरई गरछुआ मन, बितना राम, वरदान और चैर यार। इतना किताब पढ़े के, इतना रचना पढ़े के। कुछ जो नागपुरी लोक कथा साहित्य भुवनेश्वर शेखर में मिली, कुछ आपने मन के अंगना है उकर में मिली। संगे संगे प्रकीर्णन साहित्य पढ़े के, लोकोक्ति है, मुहावरा, पहली मंत्र, खेलगीत, परिभाषा, वर्गीकरण, विशेषताएं, मतलब पूरा लोक साहित्य आपने मन के पढ़े के। लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज कर किताब है उके विशेष तौर पे आपने उनके पढ़ी। दूसरा इकाई जो है नागपुरी व्याकरण कर है जेखन हम शुरू करी। इकर में व्याकरण की परंपरा वीडियो बहुत पहले भी डालल है। व्याकरण की आवश्यकता और विशेषता का है इकर पे संबंधित, ध्वनि, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, इकर परिभाषा, भेद और विशेषता। उकर संगे संगे इकाई 3 में कारक, क्रिया, क्रिया विशेषण, वाच्य, अव्यय, काल, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, इतना सारा पढ़े के व्याकरण में। तो व्याकरण के लिए अलग अलग किताब भी है, आपने देख सके ना जो आपने उनकी सुविधा जनक बुझाए। इकर बाद नागपुरी भाषा का विज्ञान, भाषा विज्ञान, नागपुरी भाषा विज्ञान है। इकर में नागपुरी भाषा का परिचय, नागपुरी भाषा का उत्पत्ति, विशेषता, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन का कारण हो 9 अलग अलग कारण है हर में आवेला, जैसे ध्वनि का कारण है, शब्द में क्या कारण है, यही सब में आपने मन देखबे कि ध्वनि का 9 कारण है परिवर्तन कर, चाहे अलग अलग स्वरूप है आपने मन चर्चा कर सकीला। बोली और भाषा में का अंतर है उके भी हम डायरी देख सकीला आपने मन।
ध्वनि, शब्द, पद, रूप, अर्थ और अनुवाद विज्ञान, परिभाषा, प्रकार, उपयोगिता, लिपि और मानकीकरण का समस्या समाधान। तो जितना ही सिलेबस है नी सब पीजी लेवल का सिलेबस के यहाँ कोट करल जाए। पीजी आपने जब चूंकि पढ़ी तो बहुत अच्छा बहुत बेहतर तरीके से बनाया सकीला। नागपुरी पद साहित्य आपने मन देख सकीला। नागपुरी पद साहित्य का इतिहास, सामान्य परिचय, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 काल का कालखंड चले नागपुरी में भी। क्योंकि आपने मन देख सके ना कि आधुनिक काल कहाँ से अलग, उकर से पहले मध्यकाल कहाँ रहे और प्राचीन काल का जो स्वरूप है उकर इतिहास है वो कहाँ तक है। संगे संगे नागपुरी भाषा अगर महाकाव्य इखन तो 2 महाकाव्य रामायणी सीतायनी और अविनाशी घासी 2 महाकाव्य है। उकर प्रतिनिधि संगे संगे खंड काव्य तो बहुत सारा खंड काव्य है। गीति काव्य कर भी चर्चा है। इकर परिभाषा और भेद और महत्व मन के थोड़ा थोड़ा चर्चा करे के आपने उनके पढ़े के। इकर संबंधित वस्तुनिष्ठ सवाल मन रहे तो ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई चाहिए, पढ़े कर प्रयास करे के। शब्द शक्ति, काव्य गुण दोष, काव्य का जो स्वरूप है, काव्य जिकर से निर्मित होएला, जैसे शब्द शक्ति है, काव्य के गुण दोष है, संगे संग रस है। रस कर हम पूरा वीडियो बनाए हैं 3-4 क्लास में, वो पूरा विवरण रस के साथ, तो आपने मन रस की जाके विजिट कर सकें। छंद, अलंकार, परिभाषा, भेद और प्रकार की आपने मन बेहतर तरीके से पढ़े कर प्रयास करो, जेकर से नंबर अच्छा आ सकेला। नागपुर के प्रतिनिधित्व कवि कविताएं बहुत ही प्रफुल्ल कुमार राय का रचना है। सत्याचरण बीपी केसरी का, सितार है रायतक वर्खा, डायन विषय बीपी कुमारी वासंती कर, आयर फोरा गिरधाराम गंजू, भरम जगत जननी शकुंतला मिश्र, नागपुर रीज रंग कोयलो, हेजाया गेल हीरा नागपुर, झारखंड का लाल। इस तरह का बहुत सारा कविता है जो कि आपने उनके पढ़े है। बीच बीच में हम देखा, अगर जहां पे सुविधा होगी आपने उनके बताया कर कोशिश करब। अगला है गद्य भाग। गद्य भाग में आपने मन देखा कि गद्य भाग में क्या है, नागपुरी भाषा का उद्भव और विकास क्लास हम वीडियो कर में बनाए हैं, आपने मन देख सके ना। लेखन परंपरा, कब से लिखे कर परंपरा चल 16वीं शताब्दी के आसपास से 17वीं शताब्दी के आसपास से उके देख लेवा। नामकरण नागपुरी का कौन कौन सा नामकरण है, कर में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्षेत्र विस्तार कहाँ है, और नागपुरी भाषी समुदाय और जनसंख्या और प्रतिनिधित्व पत्रिका मन की बहुत सारा पत्रिका मन जो आदिवासी हो गलक, नागपुरी हो गलक, चाहे शंखनाद हो गलक, डहर हो गलक, चाहे जय झारखंड, कचनार हो गलक, सहिया कर गोइट हो गलक, इस जो बहुत सारा प्रतिनिधित्व जो पत्रिका मन है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपने मन के जाने के चाहिए। कर संग संग गद्य साहित्य का इतिहास, सामान्य परिचय, नागपुरी शिष्ट कहानी मन कहाँ सालक, उनका उद्भव और विकास, तत्व विशेषता, नागपुरी के प्रतिनिधित्व, कहानी और कहानीकार, जो प्रमुख कहानीकार मन होले उकर और उकर प्रमुख कहानी मन पे चर्चा करेगी। एक साथ जो कहानी पढ़े है, कांटी प्रफुल्ल कुमार राय कर, सोना नईमुद्दीन मिर्जा कर, रद्दी कागज है बीपी केसरी कर, किस्मस का सांस कुमारी वासंती कर, मालती है सहनी उपेंद्र पाल लहन कर, रिझो नगड़ा रुगड़ा नगड़ा परदेसी बेटा शकुंतला मिश्र कर, चंद्रू चमरा दोस्त, ये सब कहानी मन आपने मन के पढ़े है। तो आपने मन के एखन से लगातार अब रात दिन करे पड़ी, चूंकि फर्स्ट पेपर में बहुत बड़ा सिलेबस है और कोनो समुद्र से कम नहीं है, इतना सारा पढ़ना है अचानक में। लेकिन चूंकि ये सब चीज के आपने मन कभी न कभी पढ़ हो पीजी में, तो आपने मन के बहुत सारा सहायता इकर में मिल सके। संगे संग नागपुरी उपन्यास पढ़े गए, इकर पूरा इतिहास, नागपुरी उपन्यास साहित्य का इतिहास का वीडियो हम बनाए हैं, उकर में भी आपने मन देख सके ना। नागपुरी उपन्यास का प्रादुर्भाव, उपन्यास शब्द की व्याख्या करे गए, परिभाषा, उपन्यास के तत्व, उपन्यास के प्रकार, उपन्यास के कितना प्रकार होगा, नागपुरी उपन्यास का उद्भव और विकास, तत्व और विशेषता, के भी आपने मन चर्चा देख सके ना, जेके हम डायली। नागपुरी के उपन्यास और उपन्यासकार सामान्य परिचय, एखन तक 7 से 8 उपन्यास जो प्रमुख रूप से है सेकर चर्चा आपने मन के करे है। संगे संग नागपुरी उपन्यास शंकर गोटेक जिंदगी और पुगरी, शंकर गोटेक जिंदगी जो है प्रफुल्ल कुमार राय कर के, और पुगरी शंकर लाल गंजूकर। उसके बाद नाट्य साहित्य भी देखे है। नाट्य साहित्य में नाटक के व्युत्पत्ति, तत्व, उद्देश्य, महत्व, अभिनय और रंगमंच। संगे संग नागपुरी नाटक नाट्य साहित्य की परंपरा, नागपुरी नाटक एवं एकांकी, नाटक के और नाटककार, सामान्य परिचय जो प्रमुख नाटककार और नाटक होला,
और यही एकरे में पढ़े का आपने मन हीरा नागपुर कर हीरा और असुर कन्या 2 किताब है। हीरा नागपुर कर हीरा जो गिरधारी राम गंजूकर है, पंडित मृत्युंजय नाथ शर्मा कर असुर कन्या है जो पीजी लेवल पे पढ़ाल भी जाएला। तो आपने मन के बहुत अच्छे से तैयारी करब तो आपने मन का सिलेक्शन होने का चांस रही और बहुत अच्छा मौका है। एखन सब काम धंधा छोड़ के कर में लागे के चाहिए, क्योंकि एक ही सीट कम नखे जे भी है अब जते दे दिलक तो के में कमी बेसी तो करल नहीं जा सकेला। और हर तरह कर तैयारी आपने मन बेहतर तरीके से कर सके ना। जहां जरूरत होगी हम वीडियो मन बनाते रह और आपने मन बेहतर तरीके से तैयारी करो। चलो अब आगे हम काइल जे पढ़त रही से कर बटे बढ़ी ल और आज हमरे चर्चा करी नागपुरी कर जो वर्ण कर स्वरूप है। कल हमरे ध्वनि पे चर्चा कर रही, आज वर्ण कर स्वरूप मन ऊपर भी चर्चा करल जा सकेला। तो चलो आज हमरे चर्चा करीला और नागपुरी वर्ण कर स्वरूप। कल भी हमरे ध्वनि पे चर्चा कर रही कि ध्वनि कर जो प्रकार है, ध्वनि कैसे आवेला और वो ध्वनि कर जो स्वरूप है उकरे आधार पे हमरे वर्ण कर लिखित रूप देखिला। और वर्ण जो है वो लिखित रूप है, लिपि रूप में लिखल जाएला जो ध्वनि उच्चारण करेला। तो नागपुरी भाषा में वर्ण का प्रयोग हिंदी लखे ही है, मुदा कुछ वर्ण मन का प्रयोग नागपुरी भाषा में नहीं करल जाएला। नागपुरी कर जो वर्ण मन है हिंदी में जो 52 वर्ण है वही लखे करल जाएला जनरली, लेकिन कुछ वर्ण मन ऐसा है जो नागपुरी में प्रयोग नहीं करल जाए। जैसे ताक्षर मन है चाहे अनुनासिक शब्द मन कुछ है सेकर प्रयोग नागपुरी में देखे के लिए नहीं मिलेला। तो वर्ण उके कहल जाए जेकर खाड़ा या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। कल भी हमरे बता रहे कि जो वर्ण या ध्वनि उके कहल जाएला जेकर टुकड़ा या खंड नहीं किया जा सकता है। कल भी हमने बहुत सारा बताया था, जैसे गरु शब्द है, गरु एक शब्द है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ग प्लस अ प्लस र प्लस उ गरु। तो इकर बाद इके तोड़ल नहीं जा सकेला। तो कहे का मतलब कि इके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे अ ई उ क च ट प त ई मन के तोड़ल ले जा सकेला। तो वर्ण कहे कर मतलब जेकर खंड या टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। आगे बढ़ीला, आजी शब्द कर दो ध्वनिया है, आ और जी, दो ध्वनि है आ और जी। अगर इकर गोटे कर खंड या टुकड़ा करल जाए तो इकर 4 गो खंड या खाड़ा हो सकेला। जैसे आ हो गया, ज और ई आजी हो गया। ई ध्वनि मन का टुकड़ा नहीं करल जा सकेला। तो ई आजी ई गलती से बड़ी ई हो गया। अगर ई कर करब तो डबल ई भी हो सके, लिखर बाद भी का टुकड़ा नहीं करल जाए से ई मूल ध्वनि के वर्ण का या अक्षर कहल जा सकेला। कि जे टुकड़ा हुआ थे उकर मूल जो ध्वनि है से के ही अक्षर या वर्ण कहल जाएगा। वर्ण या अक्षर भाषा का सबसे छोटी इकाई है। कल भी हम बता रही कि भाषा का सबसे छोटी इकाई वर्ण हुएला और जो वाक्य हुएला वो भाषा का पहली इकाई हुएला। ठीक है, भी बहुत आपने उनके समझे गए। तो वर्णमाला कहल जाएगा जे वर्ण कर समूह है सके, वर्ण कर जे समूह है वर्णमाला कहल जाएगा। नागपुरी में जे वर्णमाला है उनका जे समूह है उके हमरे आगे देखब। आगे बढ़ीला, उच्चारण और वर्ण कर गहरा संबंध हुए। पहले कल भी हम चर्चा करें कि उच्चारण और वर्ण कर गहरा संबंध। जैसे हम उच्चारण करेला उसने लिखे कर परंपरा है। वर्ण समूह से शब्द बनेला। वर्ण कर जो समूह है, जैसे वर्ण है क प च, ये सब वर्ण है और इकरे समूह से का बनेला, शब्द का निर्माण हुएला और शब्द से वाक्य का निर्माण हुएला। और शब्द कल हम बता रही कि जैसे सबसे पहले वर्ण आलक, वर्ण से शब्द होलक, शब्द से ही पद या रूप कर चर्चा करल जाएला और इकरे बाद वाक्य बनेला। लेकिन जनरली हमने पढ़ीला कि शब्द समूह से ही वाक्य का निर्माण हुएला। और शब्द समूह में अपने मन के ध्यान रखेगा शब्द के साथ प्रत्यय या कारक चिन्ह मन जुड़ेला, जेके हमरे संबंध तत्व कहिला। उस संबंध तत्व और शब्द अर्थ तत्व जुड़ के वाक्य का निर्माण करेला। तो हिंदी भाषा लखे ही नागपुरी देवनागरी में लिखल जाएला। एखन जनरली यूज हुआ थे देवनागरी में लिखल जाएला। हिंदी में 52 वर्ण है, वह नागपुरी में अलग अलग विद्वान मन 33, 35, 38 वर्ण मन कर गिनती बताए ना।
जनरली इकर 38-33 वर्ण बनकर गिनती देखे के लिए मिलेगा। अब अलग अलग विद्वान बनकर अलग अलग चर्चा है, तो थोड़ा ओके भी हमरे चर्चा कर सकेले। एखन मानकीकरण कर काम चलत है, से थोड़ा मोड़ा डिस्टर्ब हो सकेला, लेकिन जनरली 33 कोई माइन है। फादर पीटर शांति नौरंगी आपन किताब उनकर किताब जे है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण में वर्ण कर गिनती कर संबंध में कहे ना कि जे फादर पीटर शांति नौरंगी है उनकर जो व्याकरण किताब है उकर में वो लिखे ना कि नागपुरिया सदानी बोली में मूल 3 स्वर अ ई उ है और यह हर्षव है। हर्षव के रूप में 3 वर्ण के मायने स्वर के मायने अ ई और उ के। इन्हीं के 3 दीर्घ रूप आ ई और बड़ा उ है। इकर दीर्घ रूप आ ई बड़ा उ। 2 गुण स्वर हैं ए और ओ, जिकर प्रयोग नागपुरी में है, जिनका कभी हर्ष उच्चारण भी होता है। कभी कभी ए और ओ कर जो उच्चारण है तो हर्ष के रूप में भी होवेले, इनकर माने है। तो 2 वृद्धि स्वर है ऐ और औ। इनका बहुत बड़ा व्यवहार नहीं होता है या नहीं कर सकेला। इनके सिवा एक अनुस्वार है जिसका अनुनासिक रूप में आया है या कुल 12 स्वर है। तो 12 स्वर माने ना, 12 स्वर इके माने ना, जिकर में 3 हर्षव है, 3 दीर्घ है, 2 गुण है और 2 वृद्धि है ए और इसके संगे संग अनुस्वार है। तो 12 है टोटल, 2 4 6 10 11 12 स्वर कर ई चर्चा करना। आगे कर में देखा तो सदानी नागपुरी बोली में केवल 33 व्यंजन का प्रयोग है। 33 व्यंजन कर चर्चा करें, स्वर 12 और 33 व्यंजन। तो 12 33 45 टोटल वर्ण कर चर्चा करें, लेकिन व्यंजन 33। क वर्ग क वर्ग मतलब क ख ग घ अंग। च वर्ग मतलब चर्चा जाइए इस तरह ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग का सब वर्ण क ख ग अंग तक पूरा। और च हो गया य र ल व हो रहे व स ह अड़ और अढ़, इतना वर्ग का प्रयोग होवेला। इनकर कहना 33 कुल मिलाए के। श्रवण कुमार गोस्वामी जो है उनकर किताब नागपुरी भाषा में वो कहे न कि नागपुरी के स्वर तथा व्यंजनों का उच्चारण लगभग खड़ी बोली हिंदी के समान होता है। कि इनकर जो नागपुरी का जो स्वर और व्यंजन है उकर उच्चारण हिंदी का खड़ी बोली जैसा होवेला। नागपुरी सदानी व्याकरण कर मतानुसार नागपुरी भाषा में 33 वर्ण बताल जाए हैं। 33 वर्ण बताल जाए हैं। नागपुरी भाषा एक अध्ययन में वीरेंद्र कुमार महतो जो है मोटा मोटी 7 स्वर और 28 व्यंजन कर बात कर रहे हैं। अ आ ई उ ए ओ और अंग, ये 7 वर्ण कर चर्चा वो करें। संगे संग अगर हमरे स्वर के देखिला, व्यंजन के देखिला, तो व्यंजन में क ख ग घ इस तरह से क ख ग घ अंग च छ ज ज य ट ठ ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म, ये सब मिलाए के 28 कर चर्चा कर रहे। अब अगर हमरे ई देखल जाए तो नागपुरी में प्रमुख रूप से जो प्रयोग में आवेला उके चर्चा करब। और उकर से पहले हमरे एक चीज और देख लेवे चाहिए कि नागपुरी में जो प्रयोग होवेला खास करके अगर स्वर व्यंजन का रूप देखल जाए या स्वर रूप के देखल जाए तो यहाँ देख सकीला नागपुरी में कि आ है ई उ री का प्रयोग बदल जाएगा, ए आई का प्रयोग बदल जाएगा, ओ और अंग आहा का तो प्रयोग नहीं होवे, विसर्ग का प्रयोग नहीं होवे, लेकिन ध्यान रखे है। अब यहाँ भी नागपुरी स्वर में देखा थी तो अंग का भी रूप देखे के लिए, जैसे बिंदु के रूप में बहुत जगह में अनुनासिक के रूप में प्रयोग में लाने न, जैसे कंगन है तो बिंदु लगा दिले, अंग का रूप में उकर प्रयोग होवेला। तो कुल मिला जुला के इस तरह से देखे के लिए मिलेला।
ई और ऊ कर प्रयोग जो है एकल रूप में करल जाए। नागपुरी में ध्यान रखे के कि ई और ऊ कर प्रयोग जो है एकल रूप में करल जाए, एकल रूप में। जैसे ई छोड़ा, ऊ घर। सामूहिक रूप में ई कर जो व्यवहार है उकर प्रयोग हुए, जैसे भाई, सोहराई, अंगनई, मन। जैसे अगर एकल रूप में हुआ थे तो बड़ी ई कर प्रयोग होगी, अगर सिंगल रूप में हुआ थे तो बड़ा ई, और अगर सामूहिक रूप से जैसे हुआ थे तो छोटा ई का प्रयोग जनरली नागपुरी में करे। चूंकि लचील बहुत प्रिय भाषा है, मधुर भाषा होने की वजह से बहुत कष्टदायक उच्चारण नहीं है कर में। वह लखे ऊ कर भी व्यवहार जनरली करल जाएला, ऊ कर भी व्यवहार वह लखे करल जाएला। री कर प्रयोग जो है, री कर प्रयोग देखा तो नागपुरी में री कर प्रयोग नहीं होएला, लेकिन री कर जो प्रयोग है री लिखल जाएला। हर्षिकार री कर रूप में एकर व्यवहार करे ना। जैसे ऋतु है तो ऋतु, ऋषि है तो ऋषि, सब यहाँ प्रयोग नहीं हुएला सेले। आई कर जे ठाव में आई लिखल जाएला, इकर व्यवहार नागपुरी में बिल्कुल नहीं करल जाए, लेकिन कहीं कहीं जैसे हिंदी और दूसर भाषा मन से प्रभाव जब पड़े तो देखे के लिए मिले, जैसे ऐनक है तो ऐनक, ऐसा है तो ईसन, तो इस तरह का रूप देखे के लिए मिले, लेकिन जनरली आई कर व्यवहार नागपुरी में नहीं करल जाए। औ जे है, औ का ठाव में औ लिखल जाए या औ कर प्रयोग होएला। जैसे औ है तो औ है तो औ के रूप में देखब कि औरत है, और है, और है या औजार है तो औजार, औरत है तो औरत या औरत, और है तो और या और भी जनरली व्यवहार में किया जाता है। तो इसके ध्यान रखे संगे संगे अंग कर प्रयोग नागपुरी में अंग, इया, अना और न म का ठाव में करल जाए। जैसे आधा न आधा म हो गया, चाहे गंगा है, गंगा, इसे गंगा है तो बिंदु लगा देली गंगा, गंगा। तो ई बिंदु का जो रूप है इकर रूप में व्यवहार करल जाएला। तो इके ध्यान में रखे हैं। विसर्ग कर प्रयोग नागपुरी में नहीं हुएला, विसर्ग कर प्रयोग नागपुरी में देखे के लिए नहीं मिलेला, बिल्कुल भी नहीं देखे के लिए मिलेला। तो इके आपने मन ध्यान रख सकीला। थोड़ा व्यंजन समूह बटे हमने थोड़ा बढ़ीला, व्यंजन कर जो रूप है उकर बटे कि हिंदी व्यंजन है और नागपुरी व्यंजन बटे हमने थोड़ा चर्चा करीला। नागपुरी कर जो व्यंजन है, नागपुरी कर व्यंजन जो है क वर्ग का, जैसे क ख ग घ जनरली अब चायरे का रूप प्रयोग में आवत है। च वर्ग में च छ ज झ इको में चायरे रूप आवेला। अंग और यहाँ कर व्यवहार लगभग लगभग अब खत्म हो जाए है। ट वर्ग ट ठ ड ढ ये 4 रूप में आवत है। त थ द ध न ये 5 रूप में आवत है। प वर्ग में भी 5 रूप आवत है। अंतस्थ में 4 रूप आवेला, जेकर में य बदल के का बन जाएला, ज बन जाएला। प्रारंभिक में जब य हुएला, कोई भी शब्द कर आरंभ में जब य हुएला तो नागपुरी में स्वतः वो ज बन जाएला। और अगर प्रारंभिक में या आरंभ में कोई भी व है तो वो बदल के ब बन जाएला। ये नागपुरी का खास विशेषता में से एक है। य जो है बदल के ज हो जाएला और व जो है बदल के ब हो जाएला। अगर बीच में है तो यथावत उसने रहेला, जैसन जनरली व्यवहार में आवेला। तो खास करके अगर हमने ध्यान रखे कि योजना है, योजना है तो क्या करा, योजना। वन है तो वन। तो इस तरह से का रूप देखने के लिए मिलेगा। नागपुरी भाषा में अंगा या अना का व्यवहार नहीं करल जाएला। अना का ठाव में न कर व्यवहार करल जाएला। जैसे प्राण है तो प्राण, गुण है तो गुण। तो अना कर व्यवहार बिल्कुल नहीं करल जाएला। अंगा यहाँ कर व्यवहार के जगह में भी चंद्रबिंदु बिंदु या चंद्रबिंदु के रूप में भी कहीं कहीं व्यवहार करे ना, जैसन उच्चारण कर। अंतस कर जे ध्वनि है या व्यंजन है य और व, पहले भी कहली य और व के रूप में प्रयोग हुएला। यहाँ व्यवहार राखे चाहिए कि य शब्द कर पहले यदि य है, पहले बता ली कि अगर य सबसे पहले है तो बदल के ज हो जाए, और अगर वह है तो बदल के ब बन जाएगा। तो ई खास करके ध्यान रखे हैं। नागपुरी में जो तालव्य स है और मूर्धन्य स है उकर उच्चारण स और ख के रूप में करल जाए। जो मूर्धन्य स है
और तालव्य स और मूर्धन स ओकर स और ख के रूप में करल जाएला। जैसे देश है तो देश, भेष है तो भेष या भेख, या भाषा है तो हमरे भाखा कहेंगे, भाखा। इस तरह का व्यवहार देखे के लिए मिलेगा। तो तालव्य स और दंत तालव्य स मूर्धन्य स का व्यवहार दंत स या ख के रूप में करल जाएला, अपने मन जानत हो। जैसे भाषा है तो भाखा, या श्याम है तो शाम। इस तरह से छ कर ठाव में छ कर प्रयोग करल जाएला, या ख कर प्रयोग करल जाएला। इकर व्यवहार करल जाए जैसे क्षेत्र है तो क्षेत्र, क्षेम है तो क्षेम या खेम, पक्ष है या तो पक्ष है तो पक्ष या पक्ष। पक्ष भी कौन पक्ष कर रखे तो ये कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, या इस तरह से प्रयोग करल जाएगा। तर कर ठाव में तर, जैसे त्रिशूल है तो त्रिशूल, त्रिवेणी है तो त्रिवेणी। ज्ञ का उच्चारण ज्ञ करल जाए, जैसे विज्ञान है तो विज्ञान, ज्ञान है तो ज्ञान, ज्ञानी है तो ज्ञानी। इस तरह से कर व्यवहार करल जाए। जनरली ज्ञ कर गे और य के रूप में व्यवहार करे कर प्रचलन है। तो आपने मन के ध्यान रखे कि जो उच्चारण कर स्वरूप मन है उके थोड़ा सा विशेष तौर पे आपने मन के ध्यान रखे जरूरी है। अगर आपने मूल ध्वनि मन के देखल जाए तो इस तरह से हमारे कह सकीला कि कौन ध्वनि मूल स्वर जो है, कौन कौन सा मूल स्वर है। अ आ ई उ री। संयुक्ताक्षर में के है ए ऐ ओ औ। इतना सारा संयुक्ताक्षर में है। ए है, ऐ है, ओ है, औ है। अगर मूल स्वर है, संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं के बराबर करा जाएगा। ध्वनि व्यंजन ध्वनि मन जो है स्पर्श व्यंजन जो है, जेकर में का स्पर्श व्यंजन में क ख ग घ है, कंठ से उच्चारण हुए, जेकर कंठ से उच्चारण करे ले, जेकर च छ ज झ है, जेकर तालव्य से उच्चारण होएला। च छ ज झ, ट ठ ड ढ मूर्धन्य से उच्चारण होएला। त थ द ध न दंत से उच्चारण है, दंत का सहायता से उच्चारण होएला। प फ ब भ म ओष्ठ कर उच्चारण से संबंध राखेला। तो ये भी आपने मन बहुत जरूरी से जाना। अंतस्थल व्यंजन जो है या बदल के ज हो जाएगा, र ल व बदल के ब हो जाएगा आरंभिक में। उसी तरह उष्ण व्यंजन जो है तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स ह है। तालव्य स मूर्धन्य स के जगह में दंत स कर व्यवहार करल जाएगा। और जनरली कहीं कहीं ख कर भी प्रयोग होएल। संयुक्त व्यंजन इकर प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएगा। जैसे अक्षर, त्र, ज्ञ इस सब का व्यवहार नहीं करल जाएगा। चाहे स्र इस सब का व्यवहार नहीं करल जाएगा। उस जगह में अलग अलग रूप आपने देख सके ना। जैसे अक्ष है तो छ या ख के रूप में व्यवहार कर, त्र के रूप में, ज्ञ के रूप में, स्र के जगह में स र। इस जैसे श्रवण है, श्रवण तो का लिखा स र व न, श्रवण। तो ये सब रूप बदल जाएगा। आगे बढ़िए थोड़ा सा द्विगुण व्यंजन है जे अड़ और अढ़ है, कर व्यवहार नागपुरी में करल जाएगा। अढ़ पढ़ चढ़ इस तरह से। अनुस्वार कर विसर्ग कर प्रयोग है। अनुस्वार कर प्रयोग तो जनरली हमरे अंग या इया के रूप में करें, विसर्ग कर प्रयोग नहीं करल जाएगा। तो मूल रूप से देखल जा सकेला कि इस स्वरूप मन ई लखे हमरे बैठ सकेला। और भी बहुत सारा विद्वान मन अलग अलग रूप से बैठ है, लेकिन मूल रूप से वो उतना ही ध्वनि का रूप है जेके हमरे एखन चर्चा करत रही। आगे हमरे और भी बहुत सारा चीज मन है उकर पे चर्चा करब। और अगला दिन जब चर्चा करब उकर में हमरे देखब कि हर्ष कर उच्चारण कैसे करल जाएला, दीर्घ कर उच्चारण कर का स्वरूप है और उकर रूप कैसे बदल जाएला, इके हमरे देखे कर कोशिश करब। नागपुरी कर स्वर और व्यंजन कर जो उच्चारित रूप है से के हमरे देखे कर प्रयास करब कि कैसे उके उच्चारण वगैरह करल जाएला। तो चलो जनरली आपने मन तैयारी में लागल रहो। हर एखन चूंकि परीक्षा कभी भी कखनो आया जाएला और आपने मन अपन हिसाब से अगर तैयारी नहीं रहा तो दिक्कत का सामना करे पड़ सकेला। तो एखन बहुत सारा जो माध्यमिक शिक्षा कर आए है, चाहे एखन और भी बहुत सारा प्रतियोगिता परीक्षा है, संग संग स्कूल कॉलेज में भी बहुत बेहतर तरीके से आपने उनकी तैयारी करे चाहिए, जेकर से आने वाला समय में जो प्रतियोगिता में जा चाहे अपन कॉलेज स्तर पे बढ़िया नंबर ला सके। तो चलो आज कर वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ।
चैनल में नया है सब्सक्राइब कर दो। अब तो आज लागिन इतने, तब तक लागिन। जोहार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।